नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत, यूपी की बात। मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। 5 राज्यों के विधानसभा के जो चुनावी नतीजे सामने आए हैं, उससे ज़्यादातर बड़ी पार्टियां खुश हैं। कांग्रेस भी खुश है, भारतीय जनता पार्टी तो खुश है ही है, क्योंकि उसे बंगाल में पहली बार सरकार बनाने का मौका मिल रहा है, असम में उसकी सरकार रिपीट हो रही है और यहाँ तक कि सुदूर सदर्न स्टेट में केरल में उसने पहली बार 3 सीटें भी जीत ली हैं। कांग्रेस खुश है कि केरल में उसे बहुमत मिला है उसके फ्रंट को और वो केरल में सरकार बनाएगी जो 10 सालों से सत्ता से दूर थी। तमिलनाडु में उसे कोई बहुत ज़्यादा होप नहीं थी क्योंकि वो तो उस बैटल ग्राउंड में थी ही नहीं, और बंगाल में भी उसे एक भी सीट नहीं थी, लेकिन कांग्रेस को इस बार के विधानसभा चुनाव में 2 सीटें मिल गई हैं। लेकिन एक बड़ी ही अजीब सी सफलता कांग्रेस के साथ अपने आप इन चुनावी नतीजों के बाद चिपक गई है। ये देखने में आया है कि मुस्लिम कैंडिडेट्स सबसे ज्यादा कांग्रेस के जीत कर आए हैं इन विधानसभा चुनाव में। जितनी सीटों पर कांग्रेस ने मुस्लिम कैंडिडेट्स को खड़ा किया था, मुस्लिम कैंडिडेट्स की जो सफलता है उसका स्ट्राइक रेट यदि कांग्रेस के संदर्भ में बात करें तो 80% तक है। अब इसका अंदाजा लगाइए क्या स्थिति है। असम में कांग्रेस को कुल 19 सीटें मिली हैं, उनमें से 18 मुसलमान हैं। बंगाल में कांग्रेस को 2 सीटें मिली हैं, दोनों के दोनों मुसलमान हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में उसे 2 सीटों पर उसने मुस्लिम कैंडिडेट उतारा था, उसमें से 1 सीट मुस्लिम जीत कर आए हैं। और बंगाल में तो ममता बनर्जी से भी ज़्यादा मुस्लिम कैंडिडेट को कांग्रेस ने उतारा था। ममता बनर्जी ने 47 सीटों पर उतारा था, कांग्रेस ने 63 सीटों पर उतारा था। अब सवाल उठता है कि इस तरीके से जो सारे विधायक कांग्रेस के साथ जीत कर आए हैं, और जबकि केरल में मुस्लिम लीग के साथ उसका गठबंधन है, और जब राहुल गांधी चुनाव लड़ने गए थे उस समय ये बात भाजपा ने बहुत जोर शोर से भी उठाया था कि कांग्रेस किस तरीके से मुस्लिम परस्ती में मशगूल है, मुस्लिम तुष्टीकरण और उसका बढ़ता जा रहा है, और उसने तो मुस्लिम लीग से समझौता कर लिया है जिसने देश के बंटवारे में सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभाई, जिसके कारण देश का बंटवारा हुआ। तो अब ये नैरेटिव 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद सेट होता जा रहा है कि किस तरीके से कांग्रेस के साथ बड़ी संख्या में मुस्लिम विधायक जीत के आए हैं, उसके सिंबल पर जीत के आए हैं। अब सवाल उठता है कि आगे जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उन राज्यों के चुनावी गठजोड़ और समीकरण पर इसका क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो कोई दो राय नहीं कि आगे आने वाले दिनों में जब बंगाल में, असम में, बाकी राज्यों में जब सरकारें बन जाएंगी तो इन 5 राज्यों में जो कि फरवरी 2027 या मार्च 2027 में होने हैं, जब पार्टियां उतरेंगी इनके चुनाव प्रचार में, तो भाजपा कांग्रेस के खिलाफ सबसे बड़े हथियार के रूप में इसे ही इस्तेमाल करेगी, कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टीकरण या उसके सिंबल पर जीत के आए सबसे ज्यादा मुस्लिम विधायकों की संख्या पर। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि यूपी की पॉलिटिक्स में इसका क्या फर्क पड़ेगा, और कांग्रेस की इस सफलता से अखिलेश यादव कितने असहज हो सकते हैं। अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी के बारे में तो बहुत पहले से ये कहा जाता रहा है कि ये यादवों और मुसलमानों की पार्टी है, और जाहिर तौर पर इन्हीं 2 समुदायों या जातियों के बल पर समाजवादी पार्टी को जो भी वोट शेयर आता है वो आता है। 19% 20% के लगभग मुसलमान और 13% के आसपास यादव, जो कि करीब 32-33% वोट शेयर अखिलेश यादव का बन जाता है, समाजवादी पार्टी का बन जाता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की इस छवि को तोड़ने की कोशिश की है। यानी न तो वो यादवों को बहुत आगे रखते हैं और न वो मुसलमानों को बहुत आगे रखते हैं। यहाँ तक कि बीच के समय में तो मुसलमानों से संबंधित किसी भी मसले पर बोलने से वो लगातार बचते रहे। और तो और 2022 के यदि विधानसभा चुनाव के समय की बात कर लें तो आप यदि सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि अखिलेश यादव हफ्ते में कम से कम 1 दिन तो किसी न किसी मंदिर में जरूर दर्शन करने जाते थे। हालांकि इधर बीच में उन्होंने जरूर कुछ
मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए मसलों को उठाने की कोशिश की है। जैसे कि लोकसभा में महिला आरक्षण पर वोटिंग के समय उन्होंने कहा कि जो महिलाओं को 33% आरक्षण मिल रहा है उसमें मुस्लिम महिलाओं का भी अलग से आरक्षण होना चाहिए। उनके इस बयान को उनके बहुत ही बदले हुए राजनीतिक चरित्र के बारे में देखा गया, क्योंकि पिछले दिनों तो लगातार वो मुस्लिम परस्ती कहें या मुस्लिमों से जुड़े मुद्दे कहें, उनसे वो बचते रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण भी ये रहा है कि यदि चुनाव पोलराइज हुए धर्म के आधार पर, यानी एक तरफ हिंदू और एक तरफ मुस्लिम हुए, जैसा कि बड़े पैमाने पर बंगाल के चुनाव में हुआ, तो अखिलेश यादव भी ये जानते हैं कि उनकी जीत संभव नहीं हो पाएगी, और वो भी उस पार्टी के सामने जो इस कार्ड को प्ले करने की माहिर है, भारतीय जनता पार्टी। तो अखिलेश यादव हमेशा से उनकी ये कोशिश रहती है कि कैसे भी करके उन्हें मुस्लिम समुदाय का वोट तो मिल जाए, लेकिन वो उस समुदाय के बारे में बात करते हुए समाज में या सार्वजनिक तौर पर ज़्यादा न दिख पाए। यहाँ तक कि लोकसभा के चुनाव में उन्होंने टिकट भी उसी हिसाब से बांटे थे, जिससे कि किसी तरीके के मुस्लिम तुष्टीकरण या उनके साथ होने का कोई नैरेटिव न कायम हो सके, क्योंकि कम्युनल एजेंडे पे तो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की जीत संभव नहीं है। तो अब जबकि कांग्रेस लगातार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ रही है और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए भी अखिलेश यादव ने ये कह दिया है कि कांग्रेस के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, तो क्या कांग्रेस के लिए मुस्लिम परस्ती का जो नैरेटिव बनाया जा रहा है या जो और तेजी से बनाया जाएगा, क्या इससे अखिलेश यादव की असहजता बढ़ती जाएगी धीरे धीरे, या वो और असहज हो सकते हैं? क्योंकि जिस मुस्लिम परस्ती से वो अपने आप को किनारे करने की कोशिश कर रहे हैं, अब तो कांग्रेस के साथ रहने पे बिना कुछ चाहे उनके साथ जुड़ना तय है। तो आखिर अखिलेश यादव इसका क्या हल निकालेंगे, इसकी क्या काट निकालेंगे? क्योंकि ये तो तय दिख रहा है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जो सबसे ज़्यादा सीटों पर उसके जो कैंडिडेट जीत के आए हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, और भारतीय जनता पार्टी इसको इस रूप में आगे भी इस नैरेटिव को आगे बढ़ाएगी। तो यूपी के विधानसभा चुनाव में जबकि अखिलेश लगातार ये कोशिश कर रहे हैं और राहुल गांधी भी ये कोशिश कर रहे हैं कि जाति आधारित चुनाव हो, ऐसे में इस नैरेटिव से कितना नुकसान अखिलेश यादव को और कांग्रेस को यूपी में हो सकता है और वो इसकी क्या काट निकालते हैं, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि इसमें तो कोई दो राय नहीं कि भाजपा हमेशा ही चाहती है कि इलेक्शन यदि धर्म के आधार पर हो तो उसे बहुत फायदा मिलेगा, जैसा कि बंगाल के चुनाव में उसे मिला है। तो अब ये बहुत बड़ा चैलेंज अखिलेश के सामने होगा कि अपने अलायंस पार्टनर का जो कैरेक्टर गढ़ा जाएगा विधानसभा के चुनाव में, उससे वो कैसे छुटकारा पाते हैं, उसकी मुस्लिम परस्ती से कैसे छुटकारा पाते हैं, जबकि उन पर खुद भी इसके आरोप लगते रहे हैं। यूपी की बात मनीष के साथ में आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत धन्यवाद। एक नए एपिसोड के साथ फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।